जिम क्या सबके लिए सही होता है? नहीं, जिम सबके लिए सही नहीं होता है। आप किसी भी जिम से कोई रेगुलर बताया हुआ ब्रांड का वे प्रोटीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि एडल्ट्रेशन रेट इंडिया में बहुत हाई है। तो बॉक्स के ऊपर वे लिखा है, अंदर है नहीं है, वो ज़रूरी है। जिम क्या सबके लिए सही होता है? नहीं, जिम सबके लिए सही नहीं होता है, क्योंकि अगर आप पहली बार जिम जा रहे हैं और आप 100 किलो से ऊपर वे करते हैं, आपको पता ही नहीं, आपने बोला कि आज मैं सब कुछ कर लूँगा और आप तुरंत हैवी एक्सरसाइज वर्कआउट करने लगे, तो आपकी बॉडी उससे अडेप्ट नहीं हो पाएगी। तो कभी भी किसी की सुना कहीं में तुरंत जिम जाके एक्ट करना नहीं चाहिए। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कितनी एक्सरसाइज टॉलरेट करती है। तो वेट के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए या टोटल एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत सारे लोग एकदम जाके बहुत हैवी वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हाँ, हैं। वो तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। मॉडरेशन में फिजिकल एक्टिविटी एज अ कार्डियोलॉजी पर्सपेक्टिव डेफिनेटली अच्छा होता है। आप जिम में करें या घर में करें या पार्क में करें, डजेंट मीन एनीथिंग। आपको रेगुलर 40 मिनट्स एक्सरसाइज 5 टाइम्स अ वीक करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर BMI। आपका वेट कितना है उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितनी एक्टिविटी टॉलरेट कर सकते हैं। तो स्लो एंड स्टेडी वाला काम है। किस तरीके से प्रोटीन लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जो भी कोई जिम गोइंग पर्सन होता है उसको लगता है कि यार वे प्रोटीन कहा जा रहा है, पर कौन सा? हम किसी ब्रांड के बारे में नहीं बात कर रहे, पर एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। आपके जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आपका कार्डियोलॉजिस्ट या आपका नेफ्रोलॉजिस्ट, आप किसी भी जिम से कोई रेगुलर बताया हुआ ब्रांड का वे प्रोटीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि एडल्ट्रेशन रेट इंडिया में बहुत हाई है। तो बॉक्स के ऊपर वे लिखा है, अंदर है नहीं है, वो ज़रूरी है। या तो फिर उसकी लैब टेस्टिंग कराओ कि उसमें कितना प्रोटीन है। तो एनिमल प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन है, प्रेफरेबली प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स वुड बी सेफर। तो यू हैव टू रियली चेक, ब्रांड चेक फॉर इट। एंड वी आर, मतलब मैं यहाँ पे कोई ओपनली किसी ब्रांड के बारे में तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि जिन्होंने स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं जिम गोइंग पर्सन्स ने, पर उनको हार्ट अटैक आ गया है। वो ट्रेडमिल पे रन कर रहे थे और रन करते करते ही हार्ट अटैक आ गया। तो हमें तो सिर्फ न्यूज़ में मिलता है कि ट्रेडमिल पे कोई दौड़ रहा था और उसकी जान चली गई। तो हमें तो ये नहीं पता कि वो एक्चुअली में लाइफस्टाइल क्या है उसकी। मतलब बहुत सारे उनके दोस्त सामने आए कि भाई अभी इस पर्सन को हमने कभी खाते पीते हुए कुछ नहीं देखा, कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा, कोई नशा करते हुए नहीं देखा, फिर भी इसके साथ ऐसा हो गया। वो क्या रीजन हो सकता है? ये जो केस है, ये फैमिलियल हार्ट डिजीज का केस है कि उनको ये नहीं पता कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या हैं। क्या उनकी फैमिली हिस्ट्री है अर्ली हार्ट अटैक्स की, किसी की जान गई है घर में जल्दी, माता पिता में से किसी की। तो अगर ये सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता और आप जिम में एकदम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस भी जने की जान गई उसने ये तो बताया नहीं कि उसको एसिडिटी हो रही थी या गैस हो रही थी या उस समय वो बेचैन था। यंग आदमी है, वो जिम गया कि भाई अभी मुझे थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस हो रहा है, मैं दौड़ वौड़ लूँगा, ठीक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जब आप हार्ट अटैक हो रहा हो और आप एक्सरसाइज कर लें, तो तुरंत जान जाने का हमेशा खतरा रहता है। तो पता तो होता ही नहीं है आपको। ब्लड वेसल्स कैसे पता चलेंगे, चेक कैसे होगा कि उसमें कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेज है, आपकी ब्लड शुगर्स लेवल्स क्या हैं? क्योंकि अगर आपने कभी एक हेल्थ चेकअप नहीं किया है तो आपको ये सब पता ही नहीं चलेगा।